हमारे पास जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ईशोपनिषद है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो हर ग्रंथ को पढ़ने का अलग अलग सिस्टम है। हाँ जी। पहले श्लोक से चालू करिएगा, रोज 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक करिए, पढ़ते चले जाइए। अब पढ़ते चले जाएंगे, पीछे वाला भूलता चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे वाला भूलता चला जाएगा। अब हमने जो है एक तरीका, एक फार्मूला, एक फॉर्मेट जो है इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है कि किस तरीके से हमारा तालमेल ऐसा रहे कि हमें आगे वाला भी ध्यान रहे और पीछे वाला भी ध्यान रहे, दोनों से हमारा कनेक्शन बना रहे, और हौले 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 हमें भगवत गीता जो है वो इजीली समझ में आनी शुरू हो जाए और कोरिलेट हो जाए। कोरिलेशन का मतलब यह है कि अब कई श्लोक ऐसे होते हैं जिनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होता है। जैसे कि आज सुबह मैं भागवत से लेक्चर कर रहा था दुबई डिवोटीज के लिए, तो उसमें जो है चर्चा आई थी, एक तो प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम की चर्चा आ रही थी। अब हमारा पर्पस था कि हम डिवोटीज को प्राणायाम के बारे में समझा दें, प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम के प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, अष्टांग योग क्या है, थोड़ा शॉर्ट में 15 मिनट में उसको 15 मिनट में सारा समझा दें, इजी फॉर्मेट में, इजी टू अंडरस्टैंड में। तो हमने जो है उसको समझाने के लिए भगवत गीता का सहारा लिया। 4थे अध्याय में श्लोक हैं, 5वें अध्याय में श्लोक हैं और 6ठे अध्याय में श्लोक हैं। हमारे पास तीनों अध्याय के अंदर श्लोक हैं कि हम किस तरीके से प्राणायाम को समझ सकते हैं, क्या मेंशन किया हुआ प्राणायाम के बारे में, हमने उसके बारे में चर्चा करी। तो कोरिलेशन हो गया भाई, 4थे में भी है, 5वें में भी है और 6ठे में भी है, और कहाँ है, कौन से श्लोकों में है। तो हमने उसकी चर्चा कर ली कि कौन से श्लोकों में आ रहा है। तो अब ये जो है लेक्चर देते हुए, आपस में डिस्कशन करते हुए या पढ़ते हुए ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम लोग जो है कहाँ से समझें, कैसे समझें और अंडरस्टैंड कर लें इजीली, ये बात है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे और बात समझ में आ जाएगी। 3रे अध्याय के अंदर एक श्लोक है, मैं आपको उसकी सिर्फ पहली लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। श्रेयान स्वधर्मः विघ्नः परधर्मासु अनुष्ठितात्। एक 3रे अध्याय का 35वां श्लोक है। हमने इसको पढ़ा और जब हम थोड़ा आगे चले गए, आगे पहुंच गए, तो हमें लगा कि एक श्लोक और है जिसकी पहली लाइन ऐसी ही है, जिसकी पहली लाइन ऐसी ही है, श्रेयान सुधर्मो विघ्नः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। समझ में आई कि भाई ये 2 श्लोक में सेकेंड लाइन चेंज हो गई है, सेकेंड लाइन दोनों की अलग है, परंतु फर्स्ट लाइन जो है दोनों की सेम है। तो हमें ये थोड़ा सा कोरिलेशन आना चाहिए। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक की पहली लाइन है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर यही चर्चा आ रही है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इसी तरीके से हम जो है जब बात करते हैं गुह्य ज्ञान, गुह्योत्तर ज्ञान, गुह्योत्तम ज्ञान, गुह्योत्तमम ज्ञान, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान, तो हमें कोरिलेट होना चाहिए कि भाई ऐसा गुह्य ज्ञान की चर्चा भगवान ने कहाँ कहाँ करी है। तो हम देखते हैं कि जो इसकी चर्चा आ रही है, कहाँ आ रही है भाई, 9वें अध्याय में आ रही है, पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में, 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, 7वें अध्याय के श्लोक में। इस तरह हमें इस गुह्य ज्ञान की चर्चा जगह जगह मिलती है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि इसकी चर्चा कहाँ कहाँ आ रही है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ये चर्चा कहाँ आ रही है? 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में,
13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। तो ये जो कोरिलेशन है, हम जब किसी को समझाते हैं या खुद समझते हैं तो हम वो श्लोक निकाल के देखते हैं। भाई मैं 18वें का 61वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। अब ये चर्चा जो है दूसरी जगह कहाँ आई है, मैं उसको पूछना चाहूँगा। तो मैं 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक निकाल लेता हूँ, उसके बाद में 7वें अध्याय का 21वां श्लोक निकाल लेता हूँ। तो बेसिक चीज़ ये है कि भगवान हृदय में बैठे हैं, पर उसका कनेक्शन, उसका कंटेक्स्ट जो है हर श्लोक में बदल गया। जैसे कि अगर हम 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक करते, 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखिए, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वे हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। और 7वें अध्याय के 21वां श्लोक लेते हैं। 7वें के 21 में क्या कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह देवता विशेष की भक्ति कर सके। अब हम आते हैं 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में। ये 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने के वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। फिर 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तो हर श्लोक में बेस तो है भगवान हृदय में स्थित है, पर उसका जो बाकी कंटेक्स्ट है वो बदल गया है। बाकी कंटेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। क्या है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, वह मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने के योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। मतलब आप देखेंगे कि हर जगह पे भगवान ने चर्चा करी है और हमें कोरिलेट करना आना चाहिए। अगर हम किसी से चर्चा करते हैं या खुद भी पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वहाँ क्या कहा था, दूसरे में क्या कहा है, तीसरे में क्या कहा है, चौथे में क्या कहा है, पांचवें में क्या कहा है। डिफरेंट जगह में भगवान हृदय में विराजमान हैं, पर हर जगह उन्होंने अलग अलग एक्टिविटी को डिफाइन किया है। अब यही चर्चा जो है हम भगवान के हृदय में विराजमान होने की थोड़ी सी इसमें जाते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक के अंदर 22वें श्लोक में क्या चर्चा आ रही है? मुंडक तथा श्वेताक्षर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों पर साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है, अर्जुन फोगला पक्षी है और दोनों हृदय में विराजमान है। तो भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, उन्होंने मतलब उपनिषद से जो है प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या करी। तो ये जो कोरिलेशन है ये हमको आना चाहिए, दिस वी शुड डू। अब ये कैसे आएगा? हर व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है। किसी ने 1 बार पढ़ी है, किसी ने 2 बार पढ़ी है, किसी ने 10 बार पढ़ी है, कोई आजकल पढ़ रहा है, कोई 5वें अध्याय में है, कोई 8वें अध्याय में है, कोई 10वें अध्याय में है, कोई 12वें अध्याय में है, कोई पढ़ के छोड़ चुका है। पर क्या भगवत गीता को थॉरली अंडरस्टैंड करते हैं? अब हम इसको ट्राई करेंगे समझने की। तो प्रभुपाद जो है भगवत गीता के पर्पट्स में, भागवतम के पर्पट्स में लिखते हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो बुक है भागवतम, पर भागवतम को समझना है तो बुक है भगवत गीता। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता जो है वो स्कूलिंग है, भागवतम ग्रेजुएशन कॉलेज है। तो कॉलेज की पढ़ाई से पहले स्कूलिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। तो भगवत गीता अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। जब वो समझ में आ जाएगी तो भागवतम समझनी बड़ी आसान हो जाएगी। इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
तो इसलिए जो है अब भगवत गीता को पढ़ना कैसे चाहिए, मैंने बताया हर एक के पढ़ने का अपना स्टाइल है, अपना सिस्टम है, अपने तरीके से पढ़ता है, परंतु क्या समझ में आती है, क्या अंडरस्टैंड करता है, क्या वो श्लोक पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करके पीछे वाले याद रहते हैं या पीछे वालों से कोरिलेट करता है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। मेरे साथ भी ऐसा टास्क हुआ था, मैं भी मुश्किल में था, मैंने भी इसको जो है हमने बड़ी मुश्किल से समझा, दिक्कतें आई, परेशानियां आई, परंतु फिर हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया, वैष्णव आचार्यों को समझा, उनसे पूछा, उनसे गाइडेंस ली, उनसे राय ली, उसके बाद हमने जो है सिस्टम अडॉप्ट किया। उस सिस्टम के अनुसार हमने भगवत गीता को पढ़ा। उसके बाद हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो मैं बताऊंगा अभी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो है भगवत गीता को 108 डिपार्टमेंट्स में बांटा। 108 मतलब श्लोकों के हमने जो है 108 डिविजन्स किए हैं। कुछ हर लेक्चर में 3, 4, 5, 8, 3, 4, 2, 4, 5, 8 श्लोक करने हैं। इसी क्लास के अंदर जो अभी क्लास चल रही है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस हफ्ते तो यही चले, इस आज का दिन तो यही चलेगा, रीडिंग एट होम, और नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे हम 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक तक कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक तक कर चुके हैं। उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो है 6ठे अध्याय के 10वें से 15वां श्लोक। टॉपिक है डिवोटीज विद रेगुलेटेड माइंड अटेन्स कृष्णा कॉन्शियस किंगडम ऑफ गॉड। फिर करेंगे 6ठे अध्याय का 16 से 23वां श्लोक, पर्सन विद कंट्रोल्ड माइंड रिमेन स्टडी। तो हर का टॉपिक है और हर श्लोक का 5-6 श्लोक हर बार हैं, तो 108 सेशन में हमने 700 श्लोक कर देने। तो ये हमारा जो है वीकली सेशन चलेगा और एक के बाद एक हमारा जो है स्लो 5-4-5 श्लोक हर बार होंगे। जो अभी श्लोक चल रहे हैं, जो भी हम कर चुके हैं श्लोक, उनका वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, कुछ का डल जाएगा, उसको आप देख सकते हो, उसको बारी बारी से पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो लोग भी ग्रुप में हैं गीता लेक्चर्स, उसके अंदर जो है उसका लिंक आ जाएगा और उस लिंक से आप जो है उसको पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, मनन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। नाउ दी शॉर्ट में, क्योंकि लेक्चर्स हो चुके हैं, आज तो सिर्फ रिवीजन है कि आपको भगवत गीता को पढ़ना कैसे है। तो 1-2 लोग नए हैं, उनके लिए है ये। जो पुराने एक माता जी बैठी उनको तो आता है। तो इसमें पढ़ना कैसे है, इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर अपने आप को स्टिक कर दीजिए। मैंने ऐसे ही पढ़ना है, इससे फालतू कुछ नहीं पढ़ना, और इसको बार बार रिवाइज करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको भी पढ़ते रहिए और अपनी मर्जी से कुछ और भी पढ़ते रहिए, तो कन्फ्यूजन होगा, आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। चॉइस आपकी है, चूज आपने करना है, जैसे आप करना चाहें। हमने इसके अंदर जो है 3 सेशन बनाए। 1 घंटे का टाइम मांगा है। 1 घंटा इकट्ठा ना भी हो तो किश्तों में हो सकता है। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, मीन्स 15 मिनट का एक सेशन, पहला पीरियड लगा लीजिएगा। आधे घंटे का दूसरा सेशन, दूसरा पीरियड लगा लीजिएगा, और 15 मिनट का तीसरा सेशन, तीसरा पीरियड लगा लीजिएगा। तो टोटल टाइम है 1 घंटा। उसमें अगर पहला सेशन 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है या 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो उसको रिवाइज करना, बार बार पढ़ना है। चाहे 5 बार पढ़ना पड़े, चाहे 8 बार पढ़ना पड़े, चाहे 3 बार पढ़ना पड़े, चाहे 4 बार पढ़ना पड़े, आपने उसको पढ़ना। उसमें जो मुश्किल शब्द हैं, जिनको आप समझते हो कि इसका मतलब आना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना। जैसे कि हम पहला ही श्लोक लेते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा शैव के पूर्वत संजय, हमारा पहला श्लोक है। हमने इसके अंदर जो है पढ़ना है केवल अनुवाद। पहले पीरियड में केवल अनुवाद, अनुवाद मीन्स ओनली ट्रांसलेशन। हमने श्लोक नहीं पढ़ना, हमने शब्दार्थ, उसके मीनिंग्स नहीं पढ़ने, हमने उसका
परपट नहीं पढ़ना, तात्पर्य नहीं पढ़ना, वो हमारा सेकंड पीरियड का काम है। पहले पीरियड का काम है सिर्फ अनुवाद पढ़ने। हमने पढ़ा, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया, क्या किया या क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, कंफ्यूजन है, इसका आंसर चाहिए। भूमि को धर्म भूमि क्यों कहा गया, उसको कुरुक्षेत्र के नाम से क्यों पुकारा गया, कुरुक्षेत्र कहाँ है, जेन्युइन है कि अनजेन्युइन है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमने पॉइंट अंडरलाइन कर लिए। सेकंड श्लोक में आए, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास कहा, तो उसने ये शब्द कहे। राजा धृतराष्ट्र है, दुर्योधन नहीं है, तो यहाँ राजा दुर्योधन क्यों हुई बात? संजय ने ऐसा क्यों बोला कि पांडु पुत्रों की सेना के व्यूह रचना को देखकर? भाई व्यूह रचना तुम्हारी अपनी भी है, तो व्यूह रचना का क्वेश्चन यहाँ कहाँ से अराइज हुआ? नंबर 3, दुर्योधन को अपने सेनापति भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, उनके पास न जाके अपने गुरु के पास क्यों गया? वही सेनापति के पास जाता। अब तीसरा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्वेश्चन अराइजेस क्या है कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना, वो तो 7 अक्षौणी है, तेरी 11 अक्षौणी है, उनकी विशाल कैसे हो गई? पर तुम जो है कह रहे हो द्रोणाचार्य से, हे आचार्य, उनकी विशाल सेना को देखो, क्यों कह रहे हो ऐसा? नंबर 2, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र, अरे सेनापति है धृष्टद्युम्न, उसका नाम ले कि जिसे धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। नहीं, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र, मतलब शिष्य आपका है धृष्टद्युम्न और द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद को यहाँ पे क्यों बीच में ले आए आप? उसके नाम को क्यों आपने बोला? किस लिए बोला? क्या कॉज था? मतलब ये जो ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे पॉइंट आपको सारे अंडरलाइन करने हैं, समझने के लिए प्रयास करना। 15 मिनट पूरे हो गए, 10 श्लोक करने हैं ओनली। हमने परपट नहीं पढ़ा, हमने श्लोक नहीं पढ़ा, हमने शब्दार्थ नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने केवल अनुवाद पढ़े और 15 मिनट में 10 अनुवाद हम एक बार रिपीट कर लें, 2 बार रिपीट कर लें, 3 बार रिपीट कर लें, वो हमारी चॉइस है, वो हमारी इच्छा है। हमने अनुवाद पढ़ लिया, गुड, नाइस, हो गया काम। अंडरलाइन भी कर लिया या लिख लिया अनुवाद, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पेपर पे लिख लिया, नोटबुक में लिख लिया। अब आता है हमारा ये जो सेशन चल रहा है 10 श्लोकों का, ये 10 श्लोकों का सेशन हमारा जो है खत्म हो जाएगा 70 दिन में। तो 700 श्लोक हैं, 70 दिन में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हम 10 श्लोकों से 15 श्लोक कर देंगे, फिर 15 से खत्म हो जाएगा, फिर 20 कर देंगे, 20 खत्म हो जाएगा 25 कर देंगे, 25 खत्म हो जाएगा 30 कर देंगे, 30 खत्म हो जाएगा 35 कर देंगे, 35 खत्म हो जाएगा 40 कर देंगे, फिर 45 कर देंगे। अल्टीमेटली स्टेज विल कम कि वी विल डू 1 चैप्टर पर डे, एक दिन में 1 चैप्टर, 18 दिन में पूरी। उससे क्या है कि हमने जो श्लोक किए, हमारे 70 दिन के बाद हम फिर पहले अध्याय पे आ गए, फिर वही श्लोक पढ़े जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि दुर्योधन अपने गुरु के पास क्यों गया, कि हमने इसका आंसर अब निकाल लिया है। हमने ये आंसर निकाल लिया कि वो जो है भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया, सेनापति तो वो है, ये भी आंसर निकल आया। हमने ये भी निकाल लिया कि उसने कहा राजा, राजा क्यों कहा। हमने उसके बाद ये आंसर भी निकाल लिया कि क्या किया मेरे वो पांडु पुत्रों ने, कर रहे हैं कि क्या करेंगे, ये भी आंसर निकल आया। धर्मभूमि क्यों कहते हैं, कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हमारे आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो सेकंड रीडिंग में बात ज़्यादा समझ में आनी शुरू हो गई। जो बच्चे खुचे आंसर थे वो अपने सेकंड रीडिंग में पूरे कर लिए, थर्ड रीडिंग में और बात समझ में आनी शुरू हो गई। तो इट इज़ कि 5 बार या 7 बार हमारी रीडिंग हो जाएगी 200 दिन में। इन 200 days we will finish it 5 times। अब हमारे पास आ गया सेशन नंबर 2, मतलब अब हमें जो है पीरियड नंबर 2 आ गया 30 मिनट का। हमें क्या करना है, हमें जो है फिर लिस्ट
हमने लिस्ट भेज दी हुई है, लिस्ट के अनुसार चलना है कि पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक करने हैं। पहले भूमिका करनी है, 6 दिन में भूमिका खत्म करनी है, फिर पहले अध्याय के 3 श्लोक करने हैं, फिर अगले दिन 3-4 करने हैं, फिर अगले दिन 8-10 करने हैं, फिर 2 करने हैं, फिर 3 करने हैं। इस तरह लिस्ट में डिविजन्स करी हुई हैं, उसके अनुसार चलना है। उसमें हमने श्लोक भी पढ़ना है। हमें संस्कृत नहीं आती है, श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं। हम श्लोक का शब्द पढ़ेंगे, जो नीचे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर शब्द लिखे हुए हैं, मतलब वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। तो हम जो है उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, उनके मीनिंग्स को पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे फिर ट्रांसलेशन, अनुवाद को पढ़ेंगे। अब मैं पहले श्लोक का अनुवाद तो कर चुका हूँ अनुवाद की लिस्ट में उस पीरियड में, तो आज मेरा रिवीजन हो गया, एक बार फिर पढ़ लिया मैंने। और उसके बाद पूरा तात्पर्य, पूरा परपट पढ़ूंगा मैं। पूरा परपट पढ़ने के बाद उसमें से क्वेश्चंस को मार्क करूंगा, उसमें क्वेश्चंस को अंडरलाइन करूंगा कि क्या लिखा हुआ है, इनका मीनिंग क्या है, मुझे ये समझना चाहिए, मुझे इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं नहीं समझूं, दूसरों को भी अगर पढ़ेंगे तो समझना चाहिए, मुझे उनके लिए क्वेश्चन करना है। आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस फॉर देम बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनको भी इसे समझना है। ये हो गई बात। अब मेरे उस दिन के लिए 3 श्लोक हैं, बस 3 श्लोक करूंगा, चाहे 1 बार करूं, चाहे 2 बार करूं, चाहे 3 बार करूं। पूरा श्लोक पढ़ूंगा, उसके शब्द पढ़ूंगा। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्मभूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र युत्सवा, युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष पुत्रों ने, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही, किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। शब्द पढ़े, उनके अर्थ पढ़ दिए, फिर अनुवाद पढ़ा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में थे यहाँ भी खड़े हैं, अब मुझे इनका आंसर ढूंढना है। जब मैंने अनुवाद पढ़ा है तो मेरे मन के अंदर जो है एक क्वेश्चन और अराइज हो गया, भाई सारे तो कौरव हैं और तुम कह रहे हो कि मेरे पक्ष और पांडु के पुत्रों का पक्ष, मतलब तुमने दोनों को अलग कर दिया। क्यों कर दिया अलग? वाई इज योर स्टेटमेंट लाइक दिस? फिर मैंने पूरा तात्पर्य पढ़ा। तात्पर्य पढ़ने के बाद मैंने इसके अंदर जो है कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए। जैसे कि पहला अंडरलाइन है कि बहुपठित आस्तिक विद्या है। आस्तिक विद्या क्या होता है? भक्त की सहायता से छानबीन करके भगवत गीता का अध्ययन करे। ये क्या चीज़ है? ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं नहीं है, वही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, तो मुझे ये समझना चाहिए। हाउ इज दिट आस्तिक विज्ञान? फिर धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कैसे भगवान उपस्थित हुए, कौन उनको लेके आया, कैसे वहाँ पर पहुँचे, किस तरह से उनको इनवाइट किया गया, कैसे सारथी बने, पार सारथी कहलाए, उसमें दुर्योधन को क्या मिला, इनको क्या मिला, उसकी 7 अक्षौणी सेना कैसे बनी, इनकी 11 अक्षौणी सेना कैसे बनी, ये सारा ज्ञान, सारे एक एक करके क्वेश्चन उठते हैं। ये बेसिस पता लगते हैं। तो यहीं से हमें पता लगता है कि हमारी एनालिटिकल स्किल क्या है, हम कितना एनालाइज कर सकते हैं, कितने डाउट्स खड़े कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल के रूप में वर्णन हुआ है। तो ये भी हमें जो है एक एक लाइन हम अंडरलाइन करते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। तो इस तरह जो है फिर हमने दूसरा श्लोक पढ़ा, उसके अंदर जो है पूरा पढ़ा, उसको शब्द पढ़े, उनके अर्थ पढ़े, अनुवाद पढ़ा, फिर उसका तात्पर्य पढ़ा, उनको अंडरलाइन कर लिया, लिख लिया। तो हमने 3 किए सिर्फ। अगले दिन हमारे 5 है, मान लो 5 है या 7 है, तो हमने 7 किए। अब देखिए क्या चल रहा है। चल ये रहा है कि आप एक दिन जो है 13वें अध्याय के पहले से लेकर 10 श्लोक का तो अनुवाद पढ़ रहे हो। आप अनुवाद पढ़ते हुए 13वें अध्याय में पहुंच गए, क्योंकि रोज के 10 करने हैं। 13वां अध्याय 1 से 10 श्लोक। पर उस दिन आपका जो चर्चा चल रही है तात्पर्यों की, परपट्स की, पूरे श्लोक की,
वो तीसरे अध्याय के अंदर आप 29 से 31वें श्लोक में बैकलॉग है। तीसरे अध्याय के 29 से 31वें श्लोक को तो पूरे तरीके से पढ़ रहे हो आप, परंतु अनुवाद आपका चल रहा है 13वें अध्याय के पहले से 10वां। अब आपकी जो है अनुवाद खत्म हो गए 700 के 700। अब आप पहुंच तो गए 5वें अध्याय में, अनुवाद परपट पढ़ रहे हो, पूरे चर्चा चल रही है, तात्पर्य चल रहा है, सब हो रहा है, पर आपका अनुवाद चल रहा है पहले अध्याय का पहला श्लोक, क्योंकि आप दोबारा से स्टार्ट कर दिया, आपने रीस्टार्ट कर दिया। तो इस तरह जो है कि रिवीजन होता चला जाएगा, आप क्विकली रिवाइज करते जा रहे हो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जा रहे हो, उनका आंसर प्राप्त करते जा रहे हो, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब क्या होगा कि आपने 200 दिन के अंदर 5 बार श्लोकों के अनुवाद कर लिए। पहले 70 दिन में 10 श्लोक, फिर 45 दिन में 15 श्लोक, फिर 35 दिन में 20 श्लोक, फिर 28 दिन में 25 श्लोक और फिर 20 दिन में 35 श्लोक। 5 बार हो गए। अब इसके बाद आपने जो है वो एक दिन में एक चैप्टर। अब देखिए क्या है कि आपका मान लीजिए आपने 25 श्लोक करने हैं और चैप्टर में 20 श्लोक मान लो चल रहे थे आपके, तो आप क्या करोगे, बंद कर दूँ? नहीं, 5 श्लोक अगले चैप्टर के कर लीजिएगा। 25 की गिनती पूरी करनी है, वो हमने लिस्ट में दे रखा है आपको। अगर आप मान लो 6ठे चैप्टर में चल रहे हो और आप जो है 10 श्लोक बचे हैं और 25 करने हैं, तो 10 श्लोक 6ठे के करिएगा और 15 श्लोक 7वें के करिएगा। इस तरह आपकी जो है वो उसमें चर्चा चलती चली जाएगी, मतलब यू विल प्रोग्रेस एज पर द शेड्यूल गिवन टू यू। तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार उसको पढ़ोगे, तो आप 198 दिन के अंदर तो पूरे श्लोक कर लोगे, मतलब 200 दिन लगा लीजिए। कंप्लीट श्लोकास विद पर्पट्स, तात्पर्य भी पढ़ लिया, अनुवाद भी पढ़ लिया और शब्दार्थ भी पढ़ लिया और हो सका तो श्लोक भी पढ़ लिया। आपके 198 दिन में ख़त्म हो गए। अब 15 दिन के अंदर जो है, जब आपके 45 श्लोक वाली लिस्ट खत्म हो जाएगी, अब 15 दिन में अनुवाद खत्म कर दोगे, फिर आप अनुवाद के लिए एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, 18 दिन में समाप्त। ये हो गया। अब आपके दोनों पीरियड्स का शेड्यूल अलग हो गया है, उसको मिक्स नहीं करना है। चल मैंने अनुवाद पढ़ा, मैं इसका परपट भी पढ़ लूँ, नहीं, अनुवाद वाले पीरियड 15 मिनट में सिर्फ अनुवाद करने हैं। जैसे फिजिक्स वाले पीरियड में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती और केमिस्ट्री वाले पीरियड में बायोलॉजी नहीं पढ़ी जा सकती। केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री ही पढ़नी है, फिजिक्स वाले में फिजिक्स ही पढ़नी है, बायो वाले में बायो ही पढ़नी है। इसी तरह मुझे जिस चीज़ का मेरा पीरियड मैंने अपने मार्क किया है 15 मिनट का, मैंने उस 15 मिनट में वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना। अब आती है दूसरी बात है कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आप तात्पर्य पढ़ रहे हो, आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी बहुत बढ़िया लिखी हुई है, समझ में आ नहीं रही। अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि इंग्लिश की बुक साथ रखें और हिंदी की बुक साथ रखें, जितना हिंदी में से पढ़ें उतना ही इंग्लिश में से पढ़ लें, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। अगर आप मान लो इंग्लिश नहीं जानते हैं, 1% आपकी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है, हर एक की बढ़िया नहीं होती, आई डू एग्री, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। मैं इसको मलयाली है तो मलयाली ले ले, कन्नड़ है तो कन्नड़ ले ले, उड़िया है तो उड़िया ले ले, पंजाबी है तो पंजाबी ले ले, एक हिंदी की बुक रख ले, एक रीजनल रख ले। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर आप हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हो, अपनी रीजनल रख लो और इंग्लिश रख लो। रीजनल विद हिंदी, रीजनल विद इंग्लिश, इंग्लिश विद हिंदी, हिंदी विद इंग्लिश, हिंदी विद रीजनल, हिंदी विद, मतलब आप वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो समझने के लिए कि आपको चीज़ जो है आसानी के साथ समझ में आ जाए, क्लैरिफाई हो जाए। 200 दिन बीतने के बाद आप फिर से दोबारा स्टार्ट कर दोगे। तो नए शेड्यूल में जहां हमने 200 दिन में ख़त्म किया था, हम कोशिश करेंगे उसे 100 दिन में ख़त्म कर दें। स्पीड बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ श्लोकास इंक्रीज कर देंगे। जहाँ 3 थे वहाँ 6 कर देंगे, वहाँ 4 थे वहाँ 8 कर देंगे, वहाँ 2 थे वहाँ 4 कर देंगे, उनको डबल कर देंगे। अब हमारा जो है
200 दिन के बजाय वो 100 दिन में शेड्यूल खत्म हो गया, 100 डेज में खत्म हो गया शेड्यूल। अब आपके पास जो है कोरिलेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है पहला पीरियड भी क्लियर हो गया और दूसरा पीरियड भी क्लियर हो गया। अब आपने जो है उसको बड़ी आसानी के साथ पूरा श्लोक कर लिया है, 200 दिन में ख़त्म, फिर 100 दिन में ख़त्म, और अनुवाद कर लिए हैं आपने 200, मतलब 200 कहने का मतलब ये है कि 700 श्लोकों को 5 बार में ख़त्म कर लिया आपने, 5 डेज। अगली बार फिर आप एक दिन में एक चैप्टर कर लेंगे, 18 दिन में 18 चैप्टर हो जाएंगे, और आपका वो 100 दिन लग रहे हैं तो 5 बार में फिर आपके अनुवाद खत्म हो जाएंगे। स्पीड आपकी वही रहेगी, अनुवाद फिर आपके 5 बार में खत्म हो जाएंगे। तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी कि आपको पीछे की बातें भूलेंगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रही हैं, कहीं ना कहीं चल रही बात। अब आता है तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड में हमने जो है 15 मिनट का टाइम दिया है, पर वो 15 मिनट आपको एक हफ्ते में एक श्लोक करना है। 108 श्लोक हैं जिनको हमें रिमेंबर करना है, याद करना है, कोशिश करना है हम उन्हें रिसाइट कर सकें। कुछ ना करेंगे तो 108 पे चालू करेंगे, 25-30 तो याद हो ही जाएंगे। जब 25-30 श्लोक याद हो जाएंगे और आप किसी के साथ चर्चा करेंगे, आपने 5-6-8 श्लोक बोल दिए ना, अगला फ्लैट हो जाएगा, ओह यार अपनी इससे बात करते हैं, इसको बहुत कुछ आता है। मतलब आपकी पोजीशन बहुत बढ़िया हो जाएगी प्रचार करने के लिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन प्रीचिंग। आपको 108 श्लोक नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, पर आपके 25 श्लोक भी आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे, 30 भी आ जाएंगे, आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। और जब आपने अनुवाद पढ़ लिए हैं, परपट पढ़ लिए हैं, तो आप भगवद गीता उलट पलट करके फटाफट श्लोक निकाल सकते हो। उसके ऊपर आपने पेन से मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है, आपको पता है कि आपके कौन सा श्लोक का कनेक्शन कहाँ आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये जो मेरा पेज है इसके नीचे देखिएगा 22वें श्लोक के परपट अनुवाद के सामने और 23वें श्लोक के अनुवाद के सामने। देखिए, आपको दिखाई देता क्या? कुछ पढ़ा जा रहा है? कुछ पढ़ा जा रहा है? पेन से लिखा हुआ है साइड में। 2.4 इम्पोर्टेंट पढ़ा जा रहा है? देखिए, अनुवाद के लेफ्ट में लिखा हुआ है और इधर अनुवाद के राइट में लिखा हुआ है। विवेकशील मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अनुवाद में लिखा है यहाँ पे 3.37, 18.38, 2.14। ये श्लोक जो है इस श्लोक से कनेक्टेड है। राइट में लिखा हुआ है 2.64, 2.66, 2.71, ये इस श्लोक से कनेक्टेड है। तो इस तरह करके जो है हमने ये बातें यहाँ पर जो है पॉइंट नोट कर लिए। इसी तरह इसमें देखिए आप, इसमें जो है लेफ्ट वाली साइड में आपको दिखाई देगा कि श्लोक लिखे हुए ऊपर, पेन से लिखे हुए अनुवाद के ऊपर। श्लोक के नंबर लिखे हुए हैं। इसमें जो है लिखा हुआ है 6.9, 6.29, 6.32, 12.4, 11.55, 13.27, 28 and 18.54। मतलब इस तरह जब कोरिलेशन हो जाएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। इस श्लोक को पढ़ा, साथ ही वो श्लोक खोल के देखिए फटाफट, यार मीनिंग सेम है, उसका पर्पट क्या है, इसका पर्पट क्या है, उसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, दोनों चीज़ें जब देख लेंगे तो बात बिल्कुल आसान हो जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हमें करना है इसके बाद लास्ट में रिसाइटेशन। अभी प्रभु जी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, कुणाल जी, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। I'll answer your question, don't worry। अब हमें जो है रिसाइट करना है।
तो हमने जो है 108 श्लोकों की लिस्ट बनाई है। हमने उनको जो है कैसे लिखा है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि अंग्रेजी की भगवत गीता लेके देखा है, हर श्लोक को 4 भाग में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 फर्स्ट लाइन का, पार्ट 1, पार्ट 2 सेकंड लाइन का, 4 भाग में डिवाइड किया है। तो हमने जो उन 4 भागों को जो है डिवाइड करके लिख लिया है बिल्कुल एक एक शब्द। हमने संस्कृत के शब्द जो है वो शब्दार्थ से लिखे, जो शब्दार्थ में दिए हुए हैं। जैसे कि ये भगवत गीता में आपको दिखाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर। अब यहाँ आवाज बंद करिए आप, यहाँ बीच में किसी की और भी डिस्टर्ब। हाँ, एक तो कृपा माधव प्रभु की आवाज आ रही है, सोहम प्रभु जी, एक कुणाल प्रभु की आवाज आ रही है। म्यूट करवा दे आप प्लीज म्यूट अपने माइक म्यूट कर दीजिएगा। जब मैं कहूंगा तब आप माइक ऑन करके बात करिए मेरे से। When I request you to talk, then you start your mic and talk to me. तब तक अपने माइक को म्यूट पर रखिए, सुनिए ध्यान से बस। अभी ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो है ये श्लोक लिखा हुआ है, मेरी उंगली है जहां पर, इसको पढ़िएगा आप। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, उसके बाद कौमा है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। एक एक शब्द अलग है, इकट्ठा श्लोक नहीं किया हुआ, ये उसका जो है शब्दार्थ से लिया है। और मैं यही आपको जो है शब्दार्थ पढ़ के दिखा देता हूँ, इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ कि उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ गच्छन्ति अनामयम् इकट्ठा दिया हुआ है, देखिए मेरी उंगली के पास है ये वाला, गच्छन्ति अनामयम् इकट्ठा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने इसको जो है उसमें अलग लिखा, गच्छन्ति अलग लिखा, अनामयम् अलग लिखा। मैंने यहाँ से लिया शब्दार्थ से, जो ऊपर नीचे शब्द दिए हुए हैं, हिंदी ट्रांसलेशन दी हुई है, मैंने वहाँ से शब्द उठाए हैं और श्लोक की रचना कर दी है। ये सिस्टम बना रखा है, तो इस तरह मुझे जो है रिसाइट करने में, याद करने में आसानी हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 4 बार बोलना है, समवेता युत्सवा फिर 4 बार बोलना है, मामका पांडवाश्रय फिर 4 बार बोलना है, और किम अकुर्वत संजय फिर 4 बार बोलना है। तो 4 बार मैंने बोला। 4 बार बोलने के बाद मैंने फिर जो है इसको पहली 2 लाइनों को इकट्ठा कर दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा 4 बार, मामका पांडवाश्रय किम कुर्वत संजय 4 बार। फिर मैंने जो है इसके बाद पूरे श्लोक को 4 बार, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्रय किम कुर्वत संजय। तो पहली बार में पहली लाइन 4 बार, दूसरी लाइन 4 बार, तीसरी लाइन 4 बार, चौथी लाइन 4 बार। फिर दूसरी बार में पहली 2 लाइनें इकट्ठी करके 4 बार, फिर अगली 2 लाइनें इकट्ठी करके 4 बार, फिर तीसरी बार में पूरा श्लोक 4 बार। ये इस तरह के रिसाइटेशन करेंगे। और श्लोक को याद करने के लिए मैंने 2 कार्य किए, आई डिड 2 जॉब्स। अपने ऑफिस में टेबल के ऊपर शीशे के नीचे श्लोक लिख के लगा दिया, इस तरह डिवाइड करके, और उनको पढ़ता रहा, बोलता रहा, जो भी काम कर रहा है बोलता 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 सारा दिन बोलता रहा, हौले हौले श्लोक याद हो गया। मेरी कुछ जानकार माताएं थी, उन्होंने श्लोक लिख के किचन में लगा दिया, सब्जी बना रही है तो श्लोक पढ़ रही हैं, चपातियाँ बना रही तो श्लोक पढ़ रही हैं, सब्जी काट रही हैं तो श्लोक पढ़ रही हैं। 1 हफ्ता आपको पढ़ना, 1 हफ्ता, पूरा हफ्ते में 1 श्लोक है, 108 श्लोक 108 हफ्ते में करने हैं। तो देयर इज एनफ ऑफ टाइम। अगर आप जो है कोई भी कार्य करते हुए 2 जगह लिख के लगा दिया, एक जगह लगा दिया आपने किचन में, एक जगह लगा दिया कहीं और जहाँ पर ज़्यादा काम होता है, आप उसको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इसी तरह जो ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, बिजनेस में है, अपने बिजनेस में लगा दिया, ऑफिस में लगा दिया, और किताब में लिखा ही हुआ है, अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, डायरी भी बना रखी है, उसमें आपके सारे श्लोक हौले 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 याद हो जाएंगे। अब समस्या आती है कि आज एक श्लोक कर लिया है, कल दूसरा किया है, भूल गया, 1 हफ्ता हो गया ना, 5वें हफ्ते में जाके भूल गया। अब मैंने उसको रिवाइज करना है। तो कैसे रिवाइज करना है कि मैंने 20 श्लोक तक मैंने
रोज उसको पढ़ना है, और जो 20वां श्लोक है उसको मैंने 4 बार पढ़ना है, और पहले वाले श्लोक को एक बार पढ़ना है पूरा श्लोक। जैसे मान लीजिए मैं 14वें श्लोक पे आ गया, तो आज का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते, 4 बार बोल दिया। अल्टीमेटली 4 बार बोल के श्लोक में आ गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलेतु भूमात् संगोऽस्तु अकर्मणि। ये 13वां श्लोक है मेरी लिस्ट का। अब इसको मैंने जब कर लिया है तो मैंने फिर पहला श्लोक निकाल लिया। पहला श्लोक में धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा प्रशामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गतासु न शनानुशोचन्ति पंडिता। इस तरह करके मैंने पिछले श्लोक कर लिए। अब मैंने 20 श्लोक कर लिए हैं। आज मैं 20वें श्लोक पे आ गया हूँ। 20वां श्लोक मेरी लिस्ट के अंदर है ध्यायता विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। तो कैसे किया? ध्यायता विषयान पुंसा, ध्यायता विषयान पुंसा, ध्यायता विषयान पुंसा, ध्यायता विषयान पुंसा। इस तरह करके मैंने पूरा श्लोक कर लिया, और मैंने पिछले 19 श्लोक भी कर लिए। 20 तक आ गए। अब कल 21वां है, अगले हफ्ते मतलब नेक्स्ट वीक 21वां है। 21वें में है क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् भवति विभ्रमः सम्राट समति प्रशांत बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ऐसे किया क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः। इस तरह करके इसको कर लिया। अब पीछे से मैंने पहला श्लोक छोड़ दिया। 20 करने हैं मेरे को, तो 20 में मैंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला श्लोक छोड़ दिया है और दूसरे से चालू किया, और 20वें तक 21वें तक कर लिया, तो मेरे 20 पूरे हो गए। अगले हफ्ते में नास्ति बुद्धि युक्तस्य नास्ति युक्तस्य भावना न च भाविते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। वही किया 4 बार करने के बाद पहले 2 छोड़ दिए। 23वें में आए तो पहले 3 छोड़ दिए, 24वें में पहले 4 छोड़ दिए, तो पुराने छोड़ते चले गए। पर फिर 1 महीने में 1 बार, मतलब 1 महीने में 1 बार या 1 महीने में 2 बार मैंने स्पेशल बीच में टाइम निकाल के सारे श्लोक पढ़ देने हैं। सारे कंप्लीट जितने पहले छूटे हुए थे सब कर देने हैं, जिससे कि श्लोकों से मेरी मतलब जो कनेक्शन न टूटे, कनेक्शन बना रहे। यस 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 करके उसको मैंने कंप्लीट कर देना। तो इस तरह करके जो है मेरी रिसाइटेशन जो है कंप्लीट होती है। तो मैंने रिसाइटेशन कर लिया। अब जब मैं इसको बार बार रिपीट करता रहूँगा, बार बार रिवाइज करता रहूँगा, बार बार समझता रहूँगा, तो भगवत गीता आप देखेंगे 6 महीने के बाद आपको भगवत गीता पढ़ने में, सुनने में, समझने में आनंद आना शुरू हो जाएगा। यू स्टार्ट एंजॉइंग। यार वो तो वहाँ लिखा हुआ था, उत्तिष्ठ भारता। अरे दूसरे अध्याय में ही मैंने पढ़ा था, चौथे अध्याय में ही पढ़ा था, 11वें अध्याय में भी पढ़ रहा हूँ, तो आपको वो मेमोरी में आ गया, याद हो गया आपको। अब हम बैठे हैं आपके सामने, हमें कोई श्लोक बोलना पड़ता है, हमें पता है भगवत गीता के कौन से अध्याय में है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि भगवत गीता के फलाने अध्याय में फलाना श्लोक है, हम फट से उसको निकाल लेते हैं। लेक्चर के अंदर हम उसको फटाक से निकाल लेते हैं, यार उस अध्याय में 25वां या 30वां ऐसे कोई श्लोक है, उसको फटाक से निकाल लो, निकल जाता है। तो इसलिए कि हमने उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा। मेरे को ये बात कहाँ से पता लगी? मैंने जब जिससे सीखा उसने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, मैं आज भी उसे कोट करता हूँ। आप एक छोटे बच्चे से पूछिए, बेटा तेरा 4 जमा 6 बताना कितने? वो पेंसिल लेगा, कॉपी लेगा, पहले 4 लाइनें खींचेगा, फिर 6 लाइनें खींचेगा, फिर काउंट कर देगा, 1 2 3 1 2 3 4 10 आंसर करेगा। हम कहते बेटा उंगलियों में देख, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 10 हो गई, 10 आ गया आंसर। नहीं डैडी, मैम ने बताया मैम ने जो करा दिया वो फाइनल है, वो मेरी मेमोरी में रहेगा, याद रहेगा। तो इसी तरह जब टीचर आपको कोई चीज़ बताता है, टीचर आपकी मेमोरी में डाल देता है, टीचर के कहे अनुसार पढ़ते हैं, तब आपको ज़्यादा बात समझ में आती है, इजीली बात समझ में आती है, क्लियरली बात समझ में आती है। तो आप कोशिश करिएगा इसको समझने का,
नहीं समझ में आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या मुझे फ़ोन कर दीजिए, फिर हम एक और सेशन ले लेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर लेक्चर्स के बाद वैसे दे दिया करेंगे। पर नेक्स्ट टाइम पे लेक्चर होगा 6ठा अध्याय भगवत गीता का, श्लोक संख्या 10 से 15। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि नेक्स्ट टाइम हम 6ठे अध्याय को 10 से 15 तक श्लोक रिवाइज, मतलब 1 से लेकर 10 तक रिवाइज करें क्विकली, और 10 से 15 श्लोक कंप्लीट कर दें। आधा घंटा उसके लिए और आधा घंटा इसके लिए, ऐसा शेड्यूल बना लेंगे और दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी आपका कुणाल का हाथ खड़ा था, कुणाल का कोई प्रश्न है तो पूछो भैया, अपना हाथ खड़ा कर दो, वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो और बोलो। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बताएं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरा ये सवाल है, जैसे वो आप बता रहे थे कि भगवान एक, हम और जीवात्मा और भगवान दो तोते के समान है, दो पक्षी के समान है जो एक ही पेड़ पे होते हैं। तो भगवान को हमारे मन के अंदर जो चल रहा है सब कुछ पता है कि, बिल्कुल अंतर्यामी है वो। तो जैसे मेरा मन जैसे बहुत खराब है, मैं अपने मन में किसी को गाली दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, तो उसका भगवान को पता है, तो उसके रिएक्शन भी मुझे लगेंगे। बिल्कुल लगेगा। पर ऐसा कहते हैं कलयुग के अंदर मन से की गई हिंसा, मन से किया गया पाप फल नहीं देता जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं आता है, शरीर के द्वारा नहीं होता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। बट उसका दूसरे वैष्णवों ने क्या कहा है कि जो बात आपके मन में आती है वो आज नहीं तो कल आपकी वाणी से या शरीर से प्रकट होगी, तब अपराध हो जाएगा। क्योंकि मन में वो बात घर कर रही है, मन में बात समा रही है। मन से आप किसी को बुरा कर रहे हो तो आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है, भगवान देख रहे हैं सब, पर वो कभी ना कभी जो है वो वाणी से प्रकट हो जाएगी, कभी ना कभी शरीर के एक्शन से प्रकट हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है। और ये था दूसरा, ये मतलब कृष्ण प्रसाद के बारे में, मतलब जो भी मुच्चनते सब किलबशा वाला श्लोक है, मैंने कभी पढ़ा था। उसे भूख लगा के खाना चाहिए, तो उससे क्या फायदा, मतलब हमारी चेतना शुद्ध होती है, मतलब क्या उसका क्या मतलब ये है? क्योंकि कुकिंग तो आती नहीं, घर में मम्मी बनाती है, तो उसे भूख कैसे लगाए घर में, और ये सब चीजें। बड़ा मुश्किल सवाल है, पर उसका बड़ा आसान उत्तर है। देखिए, तुम्हारा मन करता है कि मैं भगवान की सेवा में लगूं, हाँ जी। मम्मी का मन नहीं करता। मम्मी भी सही है, लेकिन ये नहीं है कि उनको इस्कॉन के बारे में इतना पता नहीं। कोई बात नहीं, आप उनको इस्कॉन के बारे में मत बताइए, कंपेल मत करिए, हाँ जी, कंपेल मत करिए, इस्कॉन के बारे में मत बताइए। 2-4 सिंपल मेरे लेक्चर्स हैं नेट पे, यूट्यूब अच्छा पे। जी। वो लेक्चर मम्मी को बोलो कि हम दोनों मिलके सुनते हैं। उसमें एक लेक्चर है भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, हाँ जी। भगवान कौन है, ये सिंपल लेक्चर है। उनको सुनिएगा और उनको सुनाइएगा, उससे उनको थोड़ा सा ये ज्ञान मिल जाएगा, भाई सेवा क्यों करें, किस लिए करें, भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर सुनाएंगे ना तो समझ में नहीं आएगी उन्हें, फिर कहेंगे ये तो भैया अपने इस्कॉन के बारे में बता रहे हैं। मैं इस्कॉन के बारे में नहीं बता रहा मम्मी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, बस। मैं आपको इस्कॉन में ले जा नहीं रहा, मैं आपको इस्कॉन की कथा नहीं सुना रहा, मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा भगवान से रिश्ता क्या है और हमें भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, इसको सुनते हैं। तो वो जो सिंपल लेक्चर्स आप सुनेंगे, सिंपल लेक्चर्स का आपका ज्ञान मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि मम्मी के हृदय में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। ठीक है भाई, भगवान को भोग ही तो लगाना है ना, लगा दिया करेंगे। हालांकि उनकी चेतना में भी भगवान नहीं है, उनका मन अभी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है। ऐसी बात नहीं कि नास्तिक नहीं है मेरी मम्मी, अच्छे हैं सब नहीं, लोग, फिर लेकिन ये है कि मतलब इसी डालो, कोई बात नहीं, तीन मंत्र बोलो। अब उसमें क्या है, उसमें क्या है कि थोड़ी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जब थोड़ी समझ में आनी शुरू हो जाएगी तो फिर अच्छा भोग लगाना है, भगवान को लगा देते, कोई बात नहीं।
पर मम्मी ऐसा है, भगवान को खिलाना है तो प्याज मत डालियो, लहसुन मत डालियो। अरे बेटा उसके बिना बना लेंगे, चलो बात खत्म हो गई। मतलब हौले 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 उनको भगवत गीता का 3रे अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक पढ़ी है। उन्होंने सारी बातें प्रभुपाद ने बड़े सुंदर तरीके से समझाई हुई हैं कि जिन लोगों का मन अभी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है, जो अभी जो है भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित है, तो उनका मन अभी उनसे वहाँ से हटाएं नहीं, परंतु धीरे धीरे उनका विकास करें, धीरे धीरे समझाएं, धीरे धीरे विकास करें। अब मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति का पेट ठीक नहीं रहता और उसे घी तेल बंद है, उसे बॉइल्ड दाल खानी है और बॉइल्ड सब्जी खानी। डॉक्टर ने कहा है, इस्कॉन ने नहीं कहा, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ये कह रहा है कि भैया उबली सब्जी खाइयो, उबली हुई दाल खाइयो, नमक मिर्च डाल दियो बस। तो अब क्या कहोगे, सारे घर की दाल ऐसे बनाओ? तो मम्मी मेरी कटोरी अलग निकाल देना, मेरा पेट ठीक नहीं रहता, मुझे ऐसी ऐसी बात डॉक्टर ने बताई है। क्योंकि डॉक्टर ने बता दी है तो आपके पेट के लिए मम्मी एक कटोरी दाल अलग निकाल देगी, एक कटोरी सब्जी अलग निकाल देगी, सब्जी भी अलग हो गई, दाल भी अलग हो गई, आपने उससे खा लिया, तो घर में किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ और मेरा पर्पस हल हो गया। तो ऐसे ही जब हम जो है भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता है, हम कहते हैं भाई मेरी एक दाल की कटोरी निकाल देना, मैं उसको भगवान को अर्पित कर लूँगा। मेरे प्याज लहसुन वाली आपने बनानी बनाओ, मेरी उसके बिना बना देना, मैं हल्का सा घी जीरे का छौंक लगाऊंगा, खा लूँगा, कोई बात नहीं। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद मम्मी कहेगी, अरे बेटा तू घी जीरे का छौंक लगा रहा है, टमाटर का छौंक लगा रहे हैं, ऐसा करती हूँ तेरे लिए टमाटर वाली दाल बना देती हूँ। अब आपकी एक कटोरी दाल टमाटर वाले छौंक की बननी शुरू हो गई। फिर महीना 15 दिन बीता, फिर मम्मी के मन में आएगा, अरे जब बेटा इतने प्रेम से खा रहा है तो हम भी खा के देख लेते हैं। खा के देखी, ठीक लगी, तो हम भी बिना प्याज लहसुन के बना लेते हैं, तो सबकी बननी शुरू हो गई। मतलब ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आई, आहिस्ता 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 ट्रांसफॉर्मेशन आई, रातों रात बदली नहीं आई, रातों रात तब्दीली नहीं आई, हो जाएगा। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, थिंग्स विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली, चेंज आएगा, कोई बात नहीं, आने दो। और बताइए। नहीं, मेरा तो एक्चुअली मैंने एक ना वो है, मैं काफी साल से एक सॉन्ग से जुड़ा हूं, तो मैं राधा गोविंद स्वामी महाराज से काफी इंस्पायर्ड था, तो उनकी अजामिल पे सीरीज सुन ली मैंने, तो मैं वो सुन के बहुत डर गया। उसमें नरकों का वर्णन, जो भोग लगा के नहीं खाता उसको इस नरक में डालते हैं, जो ऐसा करता है उसे इस नरक में डालते हैं, तो मैं काफी डर गया था, तो इसलिए पूछने लग गया। डरो मत, रिलैक्स रहो। ठीक है ब्रो जी, थैंक यू।